5,300 अरब की करप्शन, 3,100 अरब की करप्शन, 11 अरब डॉलर कहाँ गया? 2,000 डॉलर हुकूमती खर्चों को दे दो जी, 800 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में दे दो जी, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 अरब। मतलब ये सारा दिन आपको ये खबरें नज़र आती हैं। 100 अरब डॉलर जी बाहर चला गया, फलां हो गया, 100 अरब डॉलर गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं। ठीक है, टीटी स्कैंडल, ये वाला स्कैंडल, वो स्कैंडल। आप जो बदबख्त हमारी कौम है ना, इसके अंदर जो खासकर एक चटवारी नस्ल है, उसको ये पता ही नहीं कि ये 1 अरब होता क्या है बेसिकली। ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा है, ठीक है, अभी पैदा हुआ है, उसको 80 साल तक अगर आप 10 लाख रुपया देते रहें 80 साल तक, तो फिर भी वो 100 अरब पूरा नहीं होता। मतलब सिर्फ 1 अरब पूरा नहीं होता। 80 साल तक एक बच्चे को आप 10 लाख फ्री में अकाउंट में डालते थे, फिर भी वो 1 अरब को टच नहीं कर पाता। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि इस सारे पैसे से क्या कुछ हो सकता है हमारे मुल्क के अंदर, या हो सकता था। सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर में एक बेहतरीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग सकती है, सिर्फ 2 से 3 अरब में। और अगर 500 अरब अगर आप इसमें डालें तो कम से कम 100 से 150 बेहतरीन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। और उसके बाद वो कितनी ज़्यादा बेहतरीन हमारी एक्सपोर्ट्स दिनों के अंदर बढ़ सकती है। दूसरी तरफ आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए के अंदर एक बेहतरीन IT पार्क लग सकता है, सिलिकॉन वैली जैसा। ठीक है, 10 से 15 अरब में। और सारे बड़े शहरों के अंदर आप कितने IT पार्क्स बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे आते हैं कि अगर आप एजुकेशन के अंदर हैं, सिर्फ 500 अरब से 5,000 हाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो बेहतरीन म्यारी तालीम हासिल कर सकते हैं, उनको फ्री वहाँ पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सारी सहूलियात दी जा सकती हैं, ताकि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है वो मजदूर नहीं बल्कि एक स्किल्ड फोर्स क्रिएट हो, जो कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाए। इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर के अंदर अगर आते हैं तो आप किसानों को कितनी बेहतरीन फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनको मॉडर्न साइलोज दे सकते हैं, इसी के साथ साथ उनको सोलर ट्यूबवेल दे सकते हैं, साथ साथ आप उनको प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दे सकते हैं, और बड़ी चीज़ें उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये आप जो ये कहानियाँ सुनते हैं ना कि इतने 100 अरब, इतने 1000 अरब जी, कोई पता नहीं है, करप्शन हो गई, तो ये हमारे अंदर असल में गैरत नहीं है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये पैसा हमारा है, हम लोगों का पैसा है जो कि ये खा जाते हैं, डुबा जाते हैं, और हम मुल्क चला रहे होते हैं लोन्स लेके। हम अपने मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे। और ये सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमारी अवाम को पता ही नहीं है कि ये 1 अरब असल में चीज़ क्या है, या ये 500 अरब से क्या कुछ हो सकता है। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को 800 अरब से ज़्यादा दे दिया गया। अब उसको ज़रा इंसानों की, बच्चों की तरह बैठ के सोचिएगा कि 800 अरब से कितना कुछ, क्या कुछ हो सकता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, एजुकेशन के अंदर देख लें, स्किल्ड फोर्स बनाने में देख लें, एक्सपोर्ट्स बनाने में देख लें, बाकी जितनी भी जो बेसिक मेन पैरामीटर्स हैं जिससे दुनिया की इकोनॉमी चलती है। दुनिया की इकोनॉमी गटर के ऊपर ढक्कन लगाने से नहीं चलती, वो होता है ठेकेदार का काम, या आगे बल्दियाती निज़ाम होता है, वो ये काम करता है। अंडरपासेस बनाना, छोटे मोटे रोड बनाना, गलियां बनाना, सफाई सुथराई करना, ये किसी चीफ मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर का काम ही नहीं होता। ये इसलिए ये लोग इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं ताकि ये आप जैसे 3rd क्लास चटवारियों को बेवकूफ़ बनाया जा सके कि फलां जी अंडरपास बनाया था, फलां ने मोटरवे बनाया था। ये इदारे बनाते हैं, ये वज़ीर आज़म के क्रेडिट लेने की चीज़ें नहीं होती। वज़ीर आज़म के क्रेडिट लेने की चीज़ें होती है कि उसने कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कितना किसानों को बेनिफिट दिया, उसने किस तरह के कवानीन बनाए जिससे मुल्क को फ़ायदा हुआ, उसने इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चलाए, उसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कैसे बरकरार रखा। मतलब इस तरह की चीज़ें जहाँ से मुल्क की वेल्थ क्रिएशन होती है, एक विजन होती है, वो वज़ीर आज़म के काम होते हैं, या वज़ीर आला के काम होते हैं कि वो अपने सूबे की उसकी वेल्थ कैसे बढ़ा सकता है। तो ये जो गधों वाला आपका माइंडसेट बना दिया गया है, जो बगैरती में आप जी रहे हो, इसको ज़रा समझो कि ये बहुत बड़ा हमारे मुल्क के साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दुनिया में कहीं भी इसके कोई 1% भी अगर जुल्म हो ना, पैसा लूटा जाए, खुदा की कसम उन लोगों को ऐसी ऐसी सजाएं हो जो आपके फरिश्तों को भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ के लोग गयूर हैं, बगैरत नहीं है। उनके मुँह में अल्लाह ने ज़बान दी है, बेशक वो उनका अकीदा जो भी है, लेकिन उनकी ज़बान जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो जुबान जो है वो एक रेडी बान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वो उन लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया या किसी भी मुल्क को तबाह किया।